बुल मार्केट के क्या-क्या स्टेज है और अपने इस बुल मार्केट के कौन से स्टेज पे हैं। तो आइए समझते हैं कि पहले बुल मार्केट के स्टेजेस क्या होते हैं। तो जब भी कोई डिप आता है और डिप के बाद जब बाइंग शुरू होती है तो अपने बुल मार्केट वहाँ से गिनते हैं क्योंकि अपने वो हाइंडसाइट में देखते हैं। तो पहले आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि मैं वैसे स्टॉक खरीद रहा हूँ जो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता या वहाँ से करेक्शन होना बहुत मुश्किल है। यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो ग्रो करती रहेगी और उसकी पी कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है या बहुत लो पी पे आ चुका है, 2 3 4 के पी पे, या कोई बहुत अच्छी ग्रोथ की कंपनी है जो कभी भी 20 30 के पी पे नहीं आई है, हमेशा 40 50 के पी पे रहती है, वो अब 20 30 के पी पे आ गई। तो वहाँ से शुरू होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग होने के बाद वो ऊपर जाता है जाता है जाता है। उसके बाद आता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब आप ये देखते हो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर पाएगी कंपेयर टू इट्स वैल्यूएशन। तो वो होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग का फेज। उसके बाद आता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। यानी कि एक कंपनी है जो 40 50 के 40 50% ग्रोथ कर पाएगी, लेकिन उसका पी 100 150 है। तो आपको लगता है कि ठीक है 2 3 साल तक ये ग्रोथ करेगी तो इसकी वैल्यूएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो ये हो गया मोमेंटम इन्वेस्टिंग, क्योंकि उस कंपनी में 70 से पी से 120 200 के आसपास में पहुंच गया है। तो वो हो गया आपका मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और इसके बाद वाला में फेज आता है वैल्यूएशन डजंट मैटर। और वैल्यूएशन डजंट मैटर का जो फेज है वो द लास्ट फेज ऑफ द बुल मार्केट होता है या लास्ट स्टेज ऑफ द बुल मार्केट होता है। तो अभी आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या जिस सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं या जिस उसमें इन्वेस्टेड हैं, जिस कंपनी में सेक्टर में या ओवरऑल निफ्टी में, तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई फेज़ आया है। तो आप उसमें देखोगे उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग चल रही है कि नहीं। ऐसे सेक्टर होंगे जहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग भी चल रही होगी। आप एग्जांपल ले लें फार्मा, केमिकल, या ग्रोथ इन्वेस्टिंग का भी ऐसे सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी है। आप अभी आप बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे होंगे बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में कि भाई ये स्टॉक इतना नीचे पी पे तो कभी गया ही नहीं है या वैसा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं या ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका पी 100 150 है या 200 है, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी है। और ये जस्टिफिकेशन ये है कि ये जो ग्रोथ है वो 2 3 साल तक कंटिन्यू अगर कर गई तो इसका पी जो है FY 26 या FY 27 के बेसिस पे 30 का या 40 का है। एंड उसके बाद एक फेज़ ऐसा आएगा जिसमें आपको ये लगेगा कि भाई वैल्यूएशन डजंट मैटर, द स्टॉक ऑलवेज कीप्स गोइंग अप। वो फेज़ जो है वो लास्ट फेज़ ऑफ द बुल मार्केट होता है। तो मेरे हिसाब से ये 4 फेजेज़ ऑफ द बुल मार्केट है, और इसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो तीसरे फेज़ तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं जो तीसरे फेज़ तक पहुंच चुके हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो अभी बैक माने कैचअप कर रहे हैं। तो जब मैं फुल मार्केट या बहुत सारे ऐसे मैंने जहाँ पे फाइंड करना वैल्यू या ग्रोथ इन्वेस्टिंग फाइंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, दैट वुड बी द लास्ट फेज ऑफ द बुल मार्केट।